हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड 11th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट पोएम मर्सी पढ़ेंगे, जिसे एक प्ले से लिया गया है जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। तो इस कविता के भी पोएट विलियम शेक्सपियर हैं। इस प्ले में बेसानियो हीरो है और उसकी वाइफ है पोर्सिया। पोर्सिया बेसानियो के एक मित्र एंटोनियो की तरफ से वकालत कर रही है और राजा के सामने दया के गुणों का बखान करते हुए इन शब्दों को कह रही है, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए पोएम देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। द क्वालिटी गुण ऑफ मर्सी दया का, इज नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मीन्स बलपूर्वक उत्पन्न करना। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी दया का गुण इज नॉट स्ट्रेंड, बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी के भी हृदय में दया को बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्थितियां और परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। इट ड्रॉप्थ, यह गिरती है, एज जैसे, द जेंटल रेन, एक कोमल बरसात, फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से, जैसे स्वर्ग से कोमल बरसात, अपॉन द प्लेस, उन स्थानों पर, बीनीथ, नीचे के, जैसे स्वर्ग से कोमल बरसात नीचे के स्थानों पर गिरता है, उसी प्रकार यह गिरती है। अर्थात यह मनुष्य के हृदय में उसी प्रकार बरसती है जिस प्रकार स्वर्ग से कोमल बरसात नीचे की तरफ गिरती है। इट इज ट्वाइस प्लस, इट इज यह है, ट्वाइस दोहरा, ब्लस्ड वरदान, यह एक दोहरा वरदान होती है। इट इज ट्वाइस ब्लस्ड, यह दोहरा वरदान होती है। इट ब्लस्ड हिम, यह उसे वरदान देती है या उसे दया देती है, लाभ देती है, दैट जो, गिव्स देता है, यह उसे भी लाभ देती है जो देता है, जो दया करता है, एंड हिम, और उसे भी, दैट टेक्स, जो प्राप्त करता है, जो दया ग्रहण करता है, यह उसे भी लाभ देती है जो दया करता है और उसे भी लाभ देती है जिस पर दया होती है। इट ब्लेस्ड हिम, या उसे भी लाभदायी होती है या वरदान देती है, दैट गिव्स, जो प्रदान करता है, एंड हिम, और उसे भी, दैट टेक्स, जो पाता है। दया दोहरा वरदान होती है, यह उसके लिए भी लाभकारी होती है जो देता है और उसके लिए भी लाभकारी होती है जो लेता है। दिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, दिस यह, माइटेस्ट शक्तिशाली होता है, इन द माइटेस्ट शक्तिशालियों में, यह शक्तिशालियों में भी सबसे शक्तिशाली होता है, अर्थात सर्वशक्तिमान होता है। इट यह, बिकम्स होता है, द थ्रोन्ड मोनार्च, द थ्रोन्ड सिंहासनारूढ़ या सिंहासन पर बैठे हुए, मोनार्च सम्राट या राजा, यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा के लिए होता है, बेटर अच्छा, देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से भी, यह किसी राजा के लिए, किसी सिंहासन पर बैठे हुए राजा के लिए उसके मुकुट से भी ज़्यादा शानदार होता है, उससे भी ज़्यादा शोभा देता है, उससे भी अच्छा होता है। हिज स्केप्टर सोज, हिज स्केप्टर उसका राजदंड, सोज दिखाता है, द फोर्स ताकत, पावर ऑफ टेम्परल पावर सांसारिक शक्ति का, उसका जो राजदंड होता है वह उसकी सांसारिक शक्ति को दिखाता है। हिज स्केप्टर सोज उसका राजदंड दिखाता है, द फोर्स ताकत, ऑफ टेम्परल पावर सांसारिक शक्ति का, उसका राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मजेस्टी, द एट्रीब्यूट प्रतीक है, यह प्रतीक होता है, टू ऑ विस्मयपूर्ण डर का, एंड मजेस्टी और महानता का, यह उसके विस्मयपूर्ण डर और महानता का गुण होता है या उसका प्रतीक होता है। वेरिन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, वेरिन जहाँ पे डथ सिट बैठती है, द ड्रेड भय, एंड फियर और डर, ऑफ किंग्स राजाओं का, ये यहाँ पर या यहाँ में राजाओं का डर और भय बैठा होता है,
अर्थात यह जो पावर होता है, यह राजा का सांसारिक शक्ति जो होती है, राजदंड जो होता है, इसमें राजा का डर और उसका भय बैठा हुआ होता है। बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्टेड स्वय, बट लेकिन मर्सी दया इज है एबव ऊपर, दिस स्क्रिप्टेड इस राजदंड युक्त स्वय प्रभाव से, अर्थात इस राजदंड के प्रभाव से दया कहीं ऊपर है, कहीं बढ़कर है। इट इज इंथ्रोन्ड, इट इज यह होती है, इंथ्रोन्ड बैठी हुई, इन द हर्ट्स हृदय में, ऑफ किंग्स राजाओं के, यह राजाओं के हृदय में बैठी होती है, अर्थात यह राजाओं के हृदय में निवास करती है, दया राजाओं के हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट, इट इज यह है, एन एट्रीब्यूट एक गुण, टू गॉड भगवान का, हिमसेल्फ स्वयं, यह स्वयं भगवान का गुण है, अर्थात दया जो है वह स्वयं भगवान का गुण है। एंड अर्दली पावर, और अर्दली अर्थ से बना है, और सांसारिक पावर शक्ति, और सांसारिक शक्ति डथ देन तब सोज दिखती है, लाइकेस्ट के समान, गॉड्स भगवान के, और तब सांसारिक शक्तियाँ भी भगवान की शक्तियों के समान दिखती हैं वह जब मर्सी सीजन्स दया से संशोधित जस्टिस न्याय होता है, जब दया से संशोधित न्याय होता है, जब दया में न्याय मिला होता है, अर्थात न्याय जो होता है वो दया से मिश्रित होता है, मिला हुआ होता है, तब सांसारिक शक्तियाँ भी भगवान की शक्तियों के समान दिखती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें और 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ सकें। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।